हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी पर। चलिए सुनते हैं। चालाक आंखें, दिमाग में खुराफात और हर पल रुपया कमाने की उधेड़ बुन के साथ वह अपनी आवाज़ को एकदम मधुर रखता है। अपनी बनावटी आवाज़ को उसने एक कामयाब मुखौटा बना रखा है। उसका नाम छलिया है। जैसा नाम वैसा गुण। छलिया अपनी फितरत और हर हरकत में कपटी है, चालबाज है। आज वह इस शहर में जमीन का दलाल है, मगर कभी वह निपट देहाती हुआ करता था और उसके काम ही ऐसे थे कि एक दिन उसे अपना गांव रातों रात छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। दरअसल छलिया कुछ रुपयों के लालच में गांव के लड़कों को बीड़ी सिगरेट पीने की लत लगा रहा था। वह गांव की अच्छी भली कॉलेज जाती लड़कियों को मॉडल बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने के खूबसूरत सपने दिखाया करता था। अपने भाई बहनों में सबसे छोटा छलिया अपनी बुजुर्ग लाचार माँ के लिए भी एक नासूर बन चुका था। यह सोचकर छलिया का ब्याह कराया गया कि वह अपनी खुराफात से तौबा कर लेगा, मगर पत्नी को भी उसने अपने जैसा बना लिया था। खेती में उसका मन लगता नहीं था। उसे मवेशी की देखभाल करना पसंद नहीं था। सुबह से रात तक वह कुछ ना कुछ परपंच करता रहता था। दमा से पीड़ित छलिया की बीमार माँ एक दिन उसे अब तो सुधर जा रे छल्लू कहते हुए इस दुनिया से विदा हो गई। इसके बाद तो छलिया और ज़्यादा आज़ाद हो गया, मगर एक दोपहर छलिया को गांव की पंचायत ने यहाँ से फौरन दफा हो जाने का आदेश दे ही दिया, और यह होना ही था। उसने काम ही ऐसा किया था। शहर के एक राजनीतिक दल से साठ घाट करके उसने गांव के इंटर कॉलेज और स्कूल के छात्रों को गलत रास्ते पर चलकर आत्मदाह और प्रदर्शन के लिए उकसाया था। मिठाई, सिगरेट, शराब और मांस भी बांटा था। इसमें कमीशन के तौर पर छलिया को खूब रुपया मिला था, मगर समय रहते किसी ने मुखबिरी कर दी थी। उसका भांडा फूट गया था और छलिया को आनन फानन में पंचायत के सामने पेश किया गया था। छलिया इतनी मोटी चमड़ी का बना हुआ था कि वह पत्नी और अपने 1 साल के बेटे को लेकर बेशर्मी से कोई टपोरी सा गीत गाता हुआ गांव की सरहद पार कर गया। शहर में बलुआ तो उसका पुराना यार था ही। बलुआ ही तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला का सप्लायर था। उसने छलिया को एक गेस्ट हाउस में 150 रुपये प्रतिदिन पर कमरा दिलवा दिया। छलिया को रोजगार की चिंता थी ही नहीं, कितनी ही तरकीबें थी उसके शातिर दिमाग में। कबाड़ी महल्ले जाकर बलुआ के होलसेल के गोदाम से छलिया ने 2 थैले उठाए और अगले दिन सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर की सड़क से मटर गली, वहां से पुरानी मंडी, फिर सदर बाजार और मेला मैदान होता हुआ दोपहर तक 8-9 किलोमीटर तक हो आया। तब तक उसके थैले से पान मसाला, सुपारी, अगरबत्ती, बीड़ी, सिगरेट, कॉन्डोम वगैरह अच्छे खासे बिक चुके थे। दोपहर को उसी गेस्ट हाउस में छलिया ने पत्नी के साथ लंच किया। इसके बाद वह गहरी नींद में ऐसा सोया कि रात को 10:30 बजे ही जागा। छलिया ने बगल में गौर से देखा कि पत्नी और बेटा तो बेसुध पड़े हुए थे। जागते ही भविष्य की सोच में
मगन छलिया ने अंदाजा लगाया कि अभी 1-2 महीने तक इसी गेस्ट हाउस में समय काट लेना चाहिए। खाना पीना रहना सब मिलाकर 700 रुपये लग रहे हैं। यही सब सोचता हुआ छलिया गेस्ट हाउस से बाहर आ गया। बाहर काफ़ी सुनसान था। वह पैदल चलता रहा। इससे पहले भी वह शहर आता रहता था, मगर इतनी रात के समय उसने शहर को पहली बार ही देखा था। छलिया को तेज पेशाब आया। एक कोना खोजकर वह पेशाब कर रहा था कि एक महंगी कार आकर रुकी। कुछ ही पल में एक बाइक आई। घने अंधेरे में 2-3 लोग आए और आपस में बातें करने लगे। एक आदमी कह रहा था, आजकल तो फ़ोन पर बात करना बहुत खतरनाक हो गया है। दफ्तर में तो जासूस हैं, कोई भी जगह महफूज नहीं है, इसीलिए यहाँ बुलाकर आमने सामने बात कर रहा हूँ। वह बाइक सवार था। सब ने गर्दन हिलाई। वह बाइक वाला आगे बोला, यह जो रामनगर में औषधि वाला सरकारी पार्क बन रहा है ना, उसके आसपास की बहुत सारी ज़मीन कब्जे की है, बेनामी है। वहाँ अगर तुम लोग अपने फड़ लगा लो या कोई धार्मिक स्थल बना लो या फिर कोई प्याऊ भी लगा लो तो बाद में हौले हौले इसे किसी बाहरी को बेच देना। मुझे यही बताना था। और हाँ, यह रहा इस जगह का पूरा नक्शा। बाकी सभी लोग बेहद खुश लग रहे थे। बताने वाले आदमी के कंधे थपथपाए जा रहे थे। कुछ और बातें आपस में कह सुनकर कार वाला एक दिशा में तो बाइक वाला दूसरी दिशा में चल दिया। उधर कोने में छिपा छलिया एक एक बात सुन चुका था। इस वक्त के घने अंधकार में उसको जगमग रोशनी दिखने लगी। वह हंसने लगा। उस शातिर की बाँछें खिल उठी। अगली सुबह छलिया थैला उठाकर फेरी वाला बनने के बजाय सीधा बलुआ के पास गया। उसको पिछली रात का सारा मामला कह सुनाया। बलुआ ने उसे गले से लगा लिया। अब वे दोनों सामान जमा करने निकल पड़े। दोपहर तक रामनगर के उस पार्क के साथ सटी जमीन का एक कोना घेर लिया और वहाँ पर तुलसी और पीपल के पौधे रोप दिए। छोटे छोटे पोस्टर लगा दिए जिनमें लिखा था कि यह पावन जगह है, थूकने और पेशाब करने की सख्त मनाही है। देवताओं के चित्र लगाकर गुल्लक रख दिए, गुड़िया लगा दी। चारों तरफ गेरू का लेपन करके उसे आकर्षण का केंद्र बना दिया। इसके बाद वे दोनों गेस्ट हाउस चले गए। उनको देखते ही छलिया की पत्नी ने बताया कि वह और बेटा तो नाश्ता और लंच कर चुके हैं। छलिया ने बेटे को खूब प्यार किया। पत्नी को कुछ रुपए दिए और कान में कुछ समझाकर बाहर टहलने भेज दिया। पत्नी और बेटा जैसे ही बाहर गए, बलुआ और छलिया ने सिगरेट जलाई। अब उन दोनों का दिमाग चलने लगा कि कैसे इस जमीन के टुकड़े को लाखों रुपए में बेचकर रकम अपनी अंटी में डाली जाए। उनको इस बात का तोड़ भी मिल गया। गैर कानूनी धंधे में घुसे किसी भूमाफिया की सरपरस्ती। 10-12 दिन की जुगत के बाद बलुआ को एक ऐसा जमीन माफिया मिल ही गया। इतने दिन में एक बात और हो चुकी थी। उस खाली जमीन के 90% हिस्से पर जबरन कब्जा हो गया था। एक प्याऊ, एक बंजरा परिवार, एक मूर्ति बनाने और बेचने वाला, एक कबाड़ वाला समेत कुछ छिटपुट प्लास्टिक की मड़ई लग चुकी थी। छलिया और बलुआ को अच्छी तरह से पता था कि जिस जरा सी जमीन पर उन दोनों ने कब्जा किया है उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। वजह यह थी कि यह जमीन कम से कम 2000 वर्ग गज तो थी ही, तो 150 वर्ग गज में कोई बवाल किस लिए खड़ा करेगा।
दूसरा, उन दोनों ने इसमें धार्मिक प्रतीक लगाकर इसे संवेदनशील बना दिया था। चारों तरफ के कब्जे को अच्छी तरह से देखते हुए बलुआ ने छलिया को बताया, देखो, ये सब लोग फर्जी हैं, बनावटी हैं। इन सबको दिहाड़ी देकर बिठाया गया है। जमीन का सौदा होते ही ये सब ऐसे गायब होंगे जैसे कि यहाँ थे ही नहीं। कहकर वह खामोश हो गया। तुम इनके बारे में इतना सब जानते हो? छलिया ने हैरत से पूछ लिया तो बलुआ बोला, अरे हाँ, मैं तो इनके परिवारों को भी जानता हूँ। आज 6 राजनीतिक दल हैं शहर में। ये लोग 300 रुपये रोज के हिसाब से सभी की रैली, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी में शामिल होते हैं। बाकी समय में ये लोग शादी में रोटियां बनाने का, लाइट उठाने का काम करते हैं। एक और बात, सूने घरों की रेकी भी इनसे कराई जाती है। एक रात की रेकी और पुख्ता जानकारी के 500 रुपये तक मिल जाते हैं। इनको छलिया, यह सब सच है। यह शहर इसी तरह इनको पाल रहा है। वैसे छलिया को इस शहर के काफ़ी सारे दबे छिपे रंग और काली करतूतें पहले से ही पता थी। आज एक और जानकारी मिल गई थी। इस बीच कभी कभार वह थैले लेकर फेरी लगा लेता था। बस 5 घंटे के दौरान ही वह दिन के 500 रुपये आराम से कमा लेता था। मगर छलिया को इतने से संतुष्टि कहाँ मिलने वाली थी। उसे तो अपनी दोनों जेब लाखों रुपए से लबालब चाहिए थी। इसी बीच छलिया की पत्नी ने भी एक आध बार शिकायत कर दी थी कि कुछ दिन तो आराम करते हुए मज़ा आया, मगर अब तो गेस्ट हाउस में बैठे बैठे दम घुट रहा है। टेलीविज़न भी कितना देखें, आंखें दुखने लग गई है। तब छलिया ने पत्नी के लिए सिलाई मशीन खरीद दी। बेटे के लिए इतने खिलौने थे कि ज़रूरत से ज़्यादा वह इतना छोटा था कि अभी ढंग से बोल नहीं सकता था, शिकायत नहीं कर सकता था। छलिया ने पत्नी को भी सुनहरे सपने दिखा रखे थे। कुछ दिन बाद बलुआ और छलिया को एक भू माफिया मिल ही गया। नगर पालिका से नकली कागज और नक्शे निकलवाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसने चारों तरफ देखा। यह जमीन उसकी जहरीली नज़र से आज तक बचकर रह कैसे गई, वह हैरत में था। बलुआ और छलिया की कब्जाई 150 गज जमीन की असली कीमत तो 60-70 लाख रुपए के आसपास थी, मगर उनको केवल 7 लाख रुपए नकद देकर भूमाफिया ने उनको धमकाकर खबरदार भी कर दिया कि ख्याल रहे, यह बात कहीं खुलनी नहीं चाहिए। बलुआ और छलिया ने वही के वही कसम खा ली। छलिया ने सारी रकम बलुआ को थमा दी। बलुआ ने उसके हिस्से के रुपए से पगड़ी की रकम देकर एक फ्लैट किराए पर दिला दिया। बचे रुपयों से घर गृहस्थी का जरूरी सामान आ गया। छलिया की पत्नी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि अचानक इतने सारे रुपए किधर से और कैसे आ गए हैं। उसे तो अपना घर अच्छा लगा, चाहे वह किराए का ही था। छलिया समझ गया कि अब पत्नी को सारा दिन बिजी रहने का काफ़ी काम मिल गया है। अब वह आगे की खुराफात में लग गया। छलिया ने 1 साल के अंदर नशे के कारोबार में भी कुरियर बनाकर लाखों रुपए के वारे न्यारे कर लिए थे। अब वह भी प्रॉपर्टी डीलर बन गया था। बेटा अब 4 साल का था और नर्सरी स्कूल में जा रहा था। छलिया काले धंधे में रमने लगा था। अपने घर की कोई कहानी उसे पता नहीं थी। एक दिन छलिया को किसी अनजान आदमी का फ़ोन आया, तुम बलुआ को समझाओ वरना वह जेल जाएगा। बलुआ ने ऐसी कौन सी चूक कर दी। छलिया तुरंत फ़ोन करने वाले से मिलने गया। फ़ोन करने वाला एक दमदार पुलिस वाला था।
उसको पक्की खबर मिली थी कि उसके थाने के तहत जो रंगोली कॉलोनी है वहाँ बलुआ एक शादीशुदा औरत के साथ 1 साल से गलत रिश्ता बनाए हुए है। उस औरत के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, एक वीडियो भेजा है जिसमें बलुआ और उस आदमी की पत्नी आपस में जिस्ममानी रिश्ता बना रहे हैं। वहां जाकर छलिया ने यह सब सुना तो अपना पसीना पोंछकर अपनी घबराहट को छिपाया। बलुआ को फ़ोन लगाया पर वह उठा ही नहीं रहा था। मन में कुछ शक पैदा हुआ। वह सीधा रंगोली कॉलोनी पहुंच गया। बलुआ वही मिल गया। एक औरत और बलुआ दोनों चाय पी रहे थे। उस औरत ने बहुत ही बेढंगे कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। बलुआ भी काफ़ी थका थका सा लग रहा था। छलिया को अचानक देखा तो बलुआ कुछ झेप गया। बहाना बनाकर उसने चाय जैसे तैसे गटक ली। कुछ पल ठहर कर वह चलता बना। छलिया से वह नजरें नहीं मिला पा रहा था और छलिया इस समय खुद भी उससे नजरें नहीं मिलाना चाहता था। शर्म नहीं आती, इतना अच्छा पति है, बाल बच्चे हैं और उस पर यह करतूत। छलिया ने फटकारा तो वह औरत अपने जिस्म को हिला डुला कर बोली, प्यार में कैसी शर्म, अगर तेरे पति को बता दूं तो। छलिया ने धमकाया तो मैं भी अभी आपसे लिपट कर एक सेल्फी लूंगी, आपको अपराधी साबित कर लूंगी, आपको अपराधी साबित कर दूंगी, फिर आपका दोस्त बलुआ ही आपका दुश्मन होगा, बहुत मज़ा आएगा। छलिया को समझते देर न लगी कि यह बहुत ही शातिर औरत है। इसने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, लगता है घाट घाट का पानी पी चुकी है, इसीलिए शर्म तक नहीं है। छलिया ने उस औरत को नमस्कार किया। उसके पास और भी काम थे। वह उठा और सीधा पुलिस वाले के पास गया। उसको 1000 रुपये थमा कर कहा कि 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब छलिया ने अपना काम किया। उसके पास सीधी उंगली से घी निकालने के अनेक रास्ते थे। सबसे पहले उसने बलुआ पर अपनी नाराजगी जाहिर तक न होने दी, मगर उस औरत के पति का सारा हिसाब किताब पता लगाता रहा। वह हर महीने 7 दिन के दौरे पर बाहर जाता ही जाता था। छलिया ने पुलिस वाले को 2-3 हज़ार और टिका दिए। उसने मुंह बंद कर रखा। उधर बलुआ बहुत खुश था कि चलो सब ठीक है। उन दोनों का मिलना बदस्तूर जारी था। छलिया जानता था कि ईमानदार पति किसी न किसी दिन कांड करके ही छोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसी में छलिया की भी सुरक्षा थी। अगर बलुआ गिरफ्तार होता तो छलिया के बचने की भी ना के बराबर गुंजाइश थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता कि छलिया को भी सलाखों के पीछे जाना होता। अब छलिया ने अगला कदम यह उठाया कि इधर उस औरत का पति दौरे पर गया और उधर उस औरत के मासूम बालक का स्कूल के बाहर से अपहरण किया गया। फिरौती की रकम के तौर पर लाखों रुपए की मांग की गई और पति से यह अपहरण छिपाए रखने को भी कहा गया। साथ ही उस औरत के सारे फ़ोन टेप कराए। उस औरत ने सीधे बलुआ से बात की और बलुआ ने छलिया से हर तरह से कठपुतली की डोर अब छलिया के हाथ में ही थी। उधर जैसे ही बलुआ से 2 लाख रुपए की मांग की तो बलुआ ने उससे हमदर्दी जताने की जगह उसको खरी खोटी सुना दी। पिछले ही महीने महंगी दारू की शौकीन वह औरत 70,000 की दारू बलुआ के रुपयों से गटक गई थी। बलुआ ने अब उससे कन्नी काटने का संकल्प कर लिया था। छलिया ने उसके हाव भाव पढ़ लिए थे। यही मौका था। छलिया ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि उसके दोस्त का जो बालक उसके घर पर रह रहा है उसको तैयार करके बाहर भेजो, उसके माता पिता लौट आए हैं। छलिया की पत्नी ने बताया कि वह बालक तो यहाँ बहुत खुश है,
उसको छलिया के बेटे के रूप में एक बड़ा भैया मिल गया है। खैर, बहुत ही होशियारी से उस मासूम को सकुशल घर भेज दिया गया। अब तक बलुआ को खबर नहीं थी कि उसके पीछे क्या साजिश चल रही थी। छलिया ने शहर के बड़े साहब से मिलकर उस औरत के पति का तबादला करवा दिया। 10 दिन में कहीं दूर दराज तबादला भी हो गया था। सांप भी बन गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तो धंधेबाज छलिया इतने रुतबे वाला था कि वह दौलतमंद होने के साथ साथ सरकार में भी असर रखता था। एक दो दिन बाद छलिया और बलुआ वापस अपने काले धंधे पर लग गए। हैरानी की बात उस औरत के साथ थी। उसका 3.5 साल का मासूम बालक उन लोगों की रह रहकर तारीफ करता था जो उसका अपहरण करके ले गए थे। उस घर में एक बड़ा भाई भी था जो उसे गिनती और कविता सिखाता था। बगैर फिरौती के उस औरत के बेटे को 2-3 दिन में छोड़ दिया गया था। धन्यवाद।